ज़माना ख़त्म हो गया है ये वाला यार। तो ये पेट्रोल वाला अगर बाहर दे देते, कहीं बाहर से खुल जाता तो अच्छा रहता, बट मुझे लगता है कि कॉस्ट कटिंग वगैरह भी थोड़ा ध्यान रखा है इन्होंने। सेगमेंट में पहली बार कॉर्नरिंग बेंड लाइट दिया गया है। इंजन में ऑयल होना बेहद ज़रूरी है, तो आप इसे चेक करते रहिएगा। नमस्कार, मैं मितिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ इस समय हीरो का एक नया नवेला स्कूटर है जिसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स आए हैं जो कि आपको पसंद आ सकते हैं। तो 110 सीसी सेगमेंट में इस स्कूटर को हीरो ने किसके लिए लॉन्च किया है और कैसा है इसका परफॉर्मेंस, क्या क्या दिए गए हैं इसमें फीचर, सब कुछ आपको बताऊंगा अपने इस वीडियो में। पहली बार चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों से इस वीडियो को जरूर साझा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अभी आपको दिखा देते हैं इस जूम स्कूटर का पूरा डिज़ाइन। कीमत की चर्चा कर ले, 68,500 रुपये से शुरू होती है। ZX, BX, LX ये वेरिएंट है इसके, तीन मतलब कारों वाले वेरिएंट इस स्कूटर में कंपनी ने दे दिए हैं। और जो कीमत है आपको ऑलरेडी यहाँ पर पता चल जाएगा। जो फीचर्स हैं इसके उसको डिस्कस करते हैं। तो फ्रंट में क्या मिलता है, सबसे अच्छा जो मुझे लगा, जो LED DRL का ये पैटर्न दिया गया है बहुत अच्छा लगता है। जो टेल लैंप है ये LED, ये भी प्रोजेक्ट है, LED के साथ में आता है, बहुत ही खूबसूरती के साथ अपना काम करता है या नहीं, जब रात में चलाएंगे तो वहाँ चर्चा की जाएगी। लेकिन ये डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, इस कलर कॉम्बिनेशन, क्योंकि 5 रंगों में ये स्कूटर मिलता है। और ये जूम यहाँ से तो मुझे यहाँ तक बहुत अच्छा लगता है। इसके आगे कुछ बोलूँगा नहीं कि बहुत सारी कहानी कहनी है। जब इसे लॉन्ग टर्म में चलाएंगे तो वहाँ पर जूम की बैजिंग यहाँ पर मिल जाएगी। आफ्टर मार्केट तो लगता है थोड़ा सा, लेकिन हाँ ठीक है, अच्छे से दिया गया है। डिस्क यहाँ पर दे दिया है। पहली बार सेगमेंट फर्स्ट 90-90-12 का आपको यहाँ पर टायर मिलता है और ये अलॉय मिल जाता है जो कि बहुत अच्छा लगता है। 190 mm का यहाँ पर डिस्क दिया गया है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं और राइड में जब इसे कर रहे होंगे तो बताएंगे परफॉर्मेंस कैसा है। और ये जो देख रहे हैं आप ना, ये ट्रेवल वगैरह वहाँ पर जिक्र किया जाएगा। सेगमेंट में पहली बार कॉर्नरिंग बेंड लाइट दिया गया है। ये कैसे परफॉर्म करता है रील में देख के जाइए, क्योंकि यहाँ पर से बता सकता हूँ जब स्कूटर झुकेगा, आप मोड़ रहे होगे, अपने आप ही जल जाएगा, इधर वाला और इधर वाला। तो ये बड़े अच्छे से अपना काम वहाँ पर करता है या नहीं, ये बाद में जिक्र करेंगे। अब दिखाते हैं इस स्कूटर को साइड प्रोफाइल से बैठ कर भी दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो इस साइड में देख लीजिए क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको जूम की बैजिंग ऐसी मिल जाएगी और एक एक्सटेक यहाँ पर लिखा हुआ ऐसे आपको मिलने वाला है। और साथ में अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये क्योंकि i3 इस टेक्नोलॉजी जो इनकी अपने आप बंद हो जाता है जब स्कूटर पार्क करते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है। छोटा मोटा सामान, चश्मा, मोबाइल वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं। एसेसरीज़ के तौर पर यहाँ पर आप मोबाइल चार्जिंग के लिए USB पोर्ट वगैरह लगा सकते हैं। चाबी यहाँ लगाना है, छोटा मोटा सामान यहाँ टांग सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, इन्होंने थोड़ा सा दिया हुआ है, तो बड़े अच्छे से अपना बैग वैग आप यहाँ पर लटका सकते हैं। तो यहाँ पर ये जगह दे दी है इन्होंने। और साथ में अगर ध्यान से देखेंगे तो ये फुट पैग यहाँ पर मिला है पिलियन के लिए। थोड़ा सा मुझे इसका पैटर्न बहुत पसंद नहीं आया, ये दे दिया है। लेकिन लेडीज अगर बैठेगी एक तरफ पैर करने वाली तो वो कहाँ रखेगी, क्योंकि मैं खुद सब कुछ खोल के देख रहा था बट कुछ दिया नहीं है यहाँ पर। और यहाँ तक आ गए तो इंजन की बात कर लेते हैं। तो इसमें 110.9 सीसी का इंजन दिया गया है। एयर कूल्ड इंजन है, 4 स्ट्रोक। और ये इंजन 8.5 PS की शक्ति देता है, 8.7 Nm का टॉर्क देता है। कैसे परफॉर्म करता है जिक्र करेंगे जब इसे चला रहे होंगे। लेकिन SI इंजन है। और यहाँ पर रियर अगर टायर की, यहीं पर टायर भी दिखा देते हैं, तो यहाँ पर आपको सिंगल साइड सॉकर वाला कुछ इस तरीके का सस्पेंशन मिलता है। कैसे काम करेगा राइड में जिक्र करेंगे। लेकिन यहाँ पर मडगार्ड मिल जाता है जिससे यहाँ का कचरा ऊपर ना जाए। और ये वाला जो टायर आपको प्रोफाइल मिलता है यहाँ पर, ये थोड़ा सा चौड़ा मिलेगा सेगमेंट से कंपेयर करके देखेंगे। 180/12 का मिल जाता है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है राइड में सपोर्ट करेगा। कैसे करेगा वो सब्जेक्ट बाद में किया जाएगा। अब वो पार्ट दिखाता हूँ सबसे मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, तो ये वाला देखेंगे ना यहाँ पर, तो ये तो सबसे चमकदार पार्ट है इस स्कूटर का जो आपको सबसे अच्छा लगेगा। और जो टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं ये नॉर्मल हेलोजन बल्ब के साथ में यहाँ पर दिए गए हैं। और पूरा जो पैटर्न लगेगा आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड ग्रैब रेल दिया है। जो पिलियन बैठेगा तो उसे यहीं पकड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा ये भी अजीब लग सकता है, यूज टू होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप स्कूटर पर बैठना शुरू करोगे तो अभ्यस्त हो जाओगे। अब आइए साइड से दिखाते हैं इसका एग्जॉस्ट। तो एग्जॉस्ट में क्या क्या है भैया, देखिए यहाँ पर आपको एक सिल्वर फिनिशिंग बहुत अच्छे से दी गई है। ब्लैक कलर का ब्लैक कॉम्बिनेशन रखा गया है, तो हर कलर के साथ में कॉम्बिनेशन शायद आपको थोड़ा ऊपर नीचे लग सकता है। कैसा लगेगा आप कमेंट करके बताइएगा। स्कूटर एक कैसा लग रहा है ये भी साथ में कमेंट करते रहिएगा। ऑयल आप चेक कर सकते हैं इस स्कूटर का, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है बड़े अच्छे से, मतलब ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी। तो इंजन में ऑयल होना बेहद ज़रूरी है, तो आप इसे चेक करते रहिएगा अगर आपके पास जूम आता है। और जूम से धूम मचाइएगा आराम से। और अब बारी है दिखाने की इस पर बैठते बाद में। पहले मैं दिखाता हूँ इसकी सीट को एक्सेस करके। इसमें आपको 19 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। और ये
रहा तो हेलमेट वगैरह रख सकते हैं, आराम से आ जाएगा। लाइट दे दी गई है जिससे आपको रात में दिखता रहे। टैंक यहाँ पर दिया गया है। ज़माना ख़त्म हो गया है ये वाला यार, तो ये पेट्रोल वाला अगर बाहर दे देते, कहीं बाहर से खुल जाता तो अच्छा रहता, बट मुझे लगता है कि कॉस्ट कटिंग वगैरह भी थोड़ा ध्यान रखा है इन्होंने। बट ये बंद हो जाती है, सीट ऐसे बंद हो जाएगी। ये चाबी लगाना थोड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन आपको इसी से काम चलाना है। स्कूटर बहुत प्यारा है और जिक्र किया जाएगा। अब क्या करता हूँ, पहले बैठता हूँ इस पर, फिर इसको एक्सप्लेन करूँगा इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर क्या मिलता है। तो अगर अमित द्विवेदी इस स्कूटर पर बैठते हैं तो उनका कंफर्ट देखिए और समझिएगा ज़रा ध्यान से। तो मेरी हाइट के हिसाब से 6+ मेरी हाइट है, इस पे बैठता हूँ। अगर मैंने 10-11 नंबर का जूता पहना हुआ है तो मुझे एकदम स्कोप नहीं मिलता है कि मैं यहाँ पर एडजस्ट हो जाऊँ। जो कंपनी की सोच थी ना, उससे मैं कहीं आगे निकल जाता हूँ, तो मैं पीछे आता हूँ, तो यहाँ पर मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ इस जगह पे आके। ये देखिए, तो ये सीट एक चीज़ तय हो जाती है कि जो जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है उनके लिए कंफर्टेबल नहीं रहने वाला है। पैर वगैरह अच्छे से आ जाता है। अगर ग्रिप की बात करें तो ये अच्छे से हैंडल अच्छा लगता है, लेकिन मैं देखूंगा कैसे चला रहूँगा तो मैं सामने देखूंगा, तो मेरे नज़रों में एकदम नहीं आता इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसका जिक्र किया जाएगा राइड के दौरान। अब चलिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बताते हैं क्या क्या चीज़ें कंपनी ने ऑफर की हैं। तो यहाँ पर ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, SMS अलर्ट मिल जाएगा, कितना फ्यूल है ये दिख जाएगा, और एवरेज वगैरह यहाँ पर आपको पता चलता रहेगा। सब एडजस्ट कर सकते हैं। i3s टेक्नोलॉजी दी गई है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अगर चाहिए तो ऑन करके रखिएगा, नहीं चाहिए तो बंद करके रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर नॉर्मल बटन, ये हॉर्न है इसका, यहाँ पर टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं, आप कर सकते हैं, यहाँ से बंद कर सकते हैं। एक आध बार मैं भूल जा रहा था अभी जब चला रहा था, लेकिन यहाँ पर पासिंग लाइट वगैरह सब कुछ मिल जाता है। अगर साइड व्यू मिरर की बात करेंगे तो ये भी परफेक्ट लगते हैं, बट मेरी हाइट के हिसाब से जम नहीं पाते हैं। जिक्र करूँगा जब मैं इस स्कूटर को चला रहा हूँ। तो अब बारी आ गई है इसकी आवाज़ सुनने की, क्योंकि आवाज़ बुलंद होनी ज़रूरी है। बोलता हूँ ना हमेशा, अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपकी आवाज़ बुलंद होनी ज़रूरी है, और अगर आप हीरो हैं तो आपकी आवाज़ 100% बुलंद होनी ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, इस इंजन को आवाज़ सुन लेते हैं। तो भैया इनका ये स्कूटर का इंजन ऐसे, मतलब आइडल कंडीशन सुन लीजिए। एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा। अब इससे ज़्यादा क्या कहूँ, क्योंकि इसने अपनी आवाज़ से बोल के बता दिया है कि इसमें क्या कुछ दम है। बाकी जिक्र करेंगे जब इसको चला रहे होंगे। तो चलिए चला ही लेते हैं इसे, फिर जिक्र करते हैं वहाँ पर परफॉर्मेंस में कैसा है। और ये मेरा फर्स्ट राइड इंप्रेशन है, ना कि डिटेल्ड रिव्यू। तो चलिए भैया रफ्तार भर लेते हैं जूम के साथ में, क्योंकि जूम करना है, आप सबको पसंद है। नाम थोड़ा सा अजीब रखा है और मुझे लगता है प्रोनाउंस करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा आदत डालनी पड़ेगी आपको कि कैसे इसे प्रोनाउंस करें। तो जब आप इसे चलाना शुरू करेंगे तो जो रफ्तार पर अभी मैं चल रहा हूँ ना, ये इसकी कंफर्टेबल रफ्तार है। और इस रफ्तार पर अगर आप इस स्कूटर को चलाओगे तो आपको माइलेज भी अच्छा मिलने वाला है, और आप मतलब सब कुछ जी पाओगे जो आप जिसके लिए आप स्कूटर चलाते हो। अगर सिटी ट्रैफिक की बात करें तो ये स्कूटर चलाने में यहाँ पे थोड़ा सा मतलब लगेगा कि आराम से इसे निकाल सकते हो, क्योंकि इसका जो साइज़ है, और जैसे मुझे यहाँ से निकलना है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देता है कि आराम से मैं निकल सकता हूँ। थोड़ा सा भी अगर जगह दिखी इसके लायक तो आपको पता चल जाएगा। तो इसके साथ में खेलना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे मैं यहाँ से निकल रहा हूँ तो आराम से आ गया, और धीरे धीरे छोटी छोटी जगहों से आप चले जाएंगे। तो मुझे ये फील हुआ कि अगर एक ऐसा स्कूटर चाहिए जिससे आपको घर के सारे काम करने हैं तो वहाँ पर ये काम तो करेगा ही, साथ में जब आप सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में होंगे तो वहाँ पर ऐसे टाइप का इसे निकाल सकते हैं। क्योंकि इसका जो डायमेंशन है, जिस तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है, आराम से आप किसी भी ट्रैफिक का सामना आराम से कर सकते हैं। और ब्रेकिंग आपको आराम से सपोर्ट, क्योंकि ब्रेकिंग बाइट्स अच्छे से मिल रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ये सपोर्ट करती रहती है कि भैया चलो निकले हैं तो शहर में आप फंसेंगे नहीं, आराम से इस स्कूटर के सहारे अपना काम करके लौट आएंगे। और आपके पास स्कूटर है तो अगर थोड़ा मोड़ा सामान भी होगा तो इसके अंदर आप सीट में रख सकते हैं, तो वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाता है। सिटी कंफर्ट की बात करें तो आपका कंफर्ट बना रहता है, क्योंकि अगर बहुत कम मौके ऐसे आएंगे जब आपको अपना पैर नीचे से लगाना पड़े, नहीं तो आप आराम से इस स्कूटर के साथ में चलते चले जाएंगे। तो मेरे हाइट के हिसाब से मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, ये भी बता दूँ आपको, लेकिन जो एवरेज हाइट है जो अपने देश में जहाँ पर लोगों की एवरेज हाइट जो बनती है, उस लिहाज से आपको कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है स्कूटर। तो ये भी 100% क्लियर है। तो बस अब आपको देखना है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। उस रिक्वायरमेंट के लिहाज से जब इस स्कूटर के आप टिक मार्क करना शुरू करोगे कि आपको ये चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट ये है, तो मुझे लगता है कि आपको कहीं से भी डिसअपॉइंट करने वाला है। तो भैया इस स्कूटर को सिटी में चलाकर तो मुझे अच्छा लगा, और अभी अब आपके मैं एक्सपीरियंस का इंतज़ार करूंगा। मतलब जब आप एक बार चला लेंगे तो बताएं, जरूर वेरीफाई ज़रूर करें कि भैया आपको कैसा लगा था ये स्कूटर चलाने में। तो भैया अगर आप ऐसी जगह से निकल रहे हैं जहाँ पर सिटी में मतलब
अगर मान के चलिए कोई 50-60 पर चल रहा है, उसे ओवरटेक करना है तो भी आराम से स्कूटर कर लेता है। तो 60 से 70 के बीच में आप बड़े आराम से इस स्कूटर को चला सकते हैं अगर रोड ऐसी है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप एक स्कूटर चलाते हैं बढ़िया माइलेज के लिए, तो ऐसा मत करिएगा, तो आराम से चलाइएगा जिससे आपको माइलेज अच्छा मिलता रहे इस स्कूटर से। बाकी आपको पता है कि इसे कैसे चलाना है, लेकिन अच्छी चीज़ क्या है मुझे लग रही है इसे चलाते हुए, जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है ये बड़ा साफ़ सुथरा है। हालांकि मेरी हाइट बहुत ज़्यादा है तो मुझे झुक के देखना पड़ रहा है इसे, मतलब इसे अगर मैं देखना चाह रहा हूँ तो मैं थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पे होता तो मुझे दिखता रहता है, तो मेरी हाइट ज़्यादा है तो मुझे ऐसे देखना पड़ता है कि इस रफ्तार पर चल रहा हूँ। लेकिन अगर आपकी हाइट उतनी मतलब मेरे से कम है, क्योंकि जो 5'5", 5'4", 5'6" वाले होंगे वो बड़े आराम से इस स्कूटर को चला के उनकी आंखों में बसा रहेगा ये मीटर। मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुझे छोटा लगा। अगर हैंडलिंग की बात करें तो ग्रिप भी मतलब मेरे हाइट के हिसाब से मुझे लगता है कि मैं बहुत लंबे टाइम के, लेकिन स्कूटर जो है शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए जाने जाते हैं। और जहाँ पर ये आया है, जिसको ये चैलेंज करने आया है एक्टिवा को, मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसके लुक्स और कीमत की वजह से इस स्कूटर को पसंद करेंगे। जो इसका पावर आउटपुट है 8.3 PS के आसपास का पावर आउटपुट निकलता है, और जो 8.7 के आसपास में जो इसका टॉर्क है वो परफेक्टली आपको फील होगा। 110 सीसी स्कूटर के हिसाब से ये मुझे इस स्कूटर पर पूरी तरीके से फिट बैठता हुआ नज़र आया, और मुझे लगा कि हाँ, एक ऐसा स्कूटर लॉन्च कर दिया है हीरो ने जिसे लोग पसंद कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर अभी भी बहुत कुछ स्कोप बचा है और कंपनी उसे टारगेट करना चाहती है, तो वहाँ पर उसे ये चीज़ें अच्छी लगने वाली हैं। तो जो रफ्तार अगर बात करेंगे आप, तो इसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इस स्कूटर को 80 के ऊपर चलाने के लिए, लेकिन ये जाता है स्कूटर, मतलब अगर आप कंसिस्टेंटली भगाते रहें तो ये आपको पहुंचा देता है 90 के आसपास भी आप टच कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत देर में आता है 90। बाकी एक फुर्ती भी इसमें आपको नज़र आएगी। मैं अपने वेट और हाइट के हिसाब से बता रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। और अगर सस्पेंशन की बात करें, क्योंकि सिटी में सस्पेंशन बहुत मैटर करता है, जैसे आप कहीं से निकल रहे हैं, अगर सस्पेंशन का सपोर्ट अच्छा ना हो, आपके पीठ में दर्द देगा तो बहुत मुश्किल होगी। लेकिन सस्पेंशन सच में अच्छा है इसका, और ये जो ट्यूनिंग इसमें बिठाई गई है वो परफेक्टली इस स्कूटर पे परिभाषित हुई है, तो ये चीज़ अच्छी है। और जब आप ऐसी जगह से निकल रहेंगे जहाँ पे आप फ्लाईओवर के नीचे से निकल रहे हैं, अंडरपास के नीचे से निकल रहे हैं, तभी ये एक मतलब आपको कॉन्फिडेंस देता रहता है कि भैया चलो, आपके पास ऐसा स्कूटर है। थोड़ी सी आवाज़ भी आपके कानों में आती रहती है, तो ये एक फील देता है कि आपके पास एक ऐसा स्कूटर है जिसमें पंच है राइडिंग वाला, और उसके साथ आप बहुत कुछ जी सकते हैं। तो परफॉर्मेंस के लिहाज से ये स्कूटर मुझे लगा कि ये मुझे सेटिस्फाइड कर रहा है। आपको कैसा लगा? तो एक बात, जब आप चलाना तो इस बात को वेरीफाई जरूर करना। मैं इंतज़ार करूँगा आप सबके कमेंट का। तो भैया शुरू में जिक्र किया था एक सवाल का कि भैया किसके लिए बना है स्कूटर, तो 68,500 रुपये अगर कीमत आप सुनेंगे तो समझ में आ जाता है सबके लिए बना है। तो जो इस पे एडजस्ट हो जाए, जो इस पे कंफर्टेबल हो जाए। आप पहला स्कूटर खरीद रहे हैं घर के लिए, तो इस पे बच्चे भी शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब 18+ वाले जो बच्चे हैं अपने ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, आराम से लेके जा सकते हैं। साथ में जो घर के लेडीज़ हैं वो भी इसे आराम से राइड कर सकती हैं, जो पेरेंट्स हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी इसे राइड कर सकते हैं। तो सबके लिए ध्यान में रखकर ये हीरो साबित होता है यहाँ पर। 100% लोगों को पसंद आएगा। लेकिन अगर एक इंथुजियास्ट की नज़र से देखेंगे तो हो सकता है आपको वो पंच इस स्कूटर में ना मिले जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। वैसे भी इंथुजियास्ट लोग 110 सीसी में अपना पैशन और दुनिया नहीं तलाशते हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा है। माइलेज टेस्ट अभी किया नहीं है, बाद में आएगा, और बहुत सारी वीडियोज़ लॉन्ग राइड रिव्यू ये सब आना बाकी है, बाद में उसका जिक्र किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। इंतजार कर रहा हूं आप सभी का कमेंट बॉक्स में। इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi।